तो क्वेश्चन नंबर 8, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी। कौन कौन है? एक पत्नी, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र, मतलब 3 सदस्य हैं, फादर, मदर और सन। बेटा, उन तीनों की औसत आयु 27 वर्ष है। 27 वर्ष थी कब? 3 वर्ष पूर्व। तो बेटा ये एवरेज है 27 वर्ष। 27 वर्ष क्या है? एवरेज है, टोटल एज थोड़ी ना है। अगर टोटल निकालनी हो तो कितने व्यक्तियों का एवरेज 27 है? 3। तो एवरेज का गुणा उनकी सदस्यों की संख्या से कर देते हैं तो कुल आयु आ जाती है। तो मैं अगर कहूंगा 3 गुणा 27 बराबर क्या हो जाएगा? 81। तो ये उम्र कब की है? 3 वर्ष पूर्व की। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। मैं लिखता हूं यहां 3 वर्ष पूर्व, ऐसे लिख रहा हूं, फादर, मदर और सन। लिख सकता हूं क्या? फादर, मदर और सन, 3 वर्ष पूर्व। इनकी कुल आयु निकालो तो एवरेज का गुणा राशियों की संख्या से होगा। एवरेज कितना है? 27। सदस्य कितने? 3। आप ये देख लो कि ये जो एवरेज है वो कितने लोगों का है? 3 लोगों का है। मल्टीप्लाई कर दो, कुल आयु आ जाएगी। तो 27 गुणा 3 बराबर कितना आएगा? सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 81 वर्ष एज थी तीनों की कुल, बट कब? 3 वर्ष पूर्व। चलो मैं वर्तमान में अगर पूछना चाहूं तो देखो, वर्तमान में आने के लिए फादर भी 3 साल बढ़ेगा, मां भी 3 साल बढ़ेगी और बेटा भी 3 साल बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बच्चे क्या करते हैं? अक्सर सोचते हैं कि 3 साल पहले टोटल उम्र थी 81, आज कितनी है? तो 81 + 3 बराबर 84 कर देते हैं। और सवाल क्या हो जाएगा? गलत। अरे जितने सदस्य हैं उतनी तो एज बढ़ेगी। तो फादर भी 3 साल बढ़ेगा, वर्तमान में आएगा, मां भी आएगी 3 साल बढ़ के, और बेटा भी। तो टोटल कितने साल बढ़े? 9 साल बढ़े। कितने साल बढ़े बेटा? तो इसका मतलब मैं अगर ये कहना चाहूं कि वर्तमान में कब कौन कौन? फादर, मदर और सन का टोटल कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फिर कह रहा आगे, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। कब? नहीं आ रही आवाज। उसकी पत्नी यानी बेटे की तो मां हो गई ना, तो और उसका बेटा यानी मदर और सन 2 लोग हैं, उनका एवरेज 20 है। अब ये जो एवरेज है वो कितने लोगों का है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ऐसे ही दोबारा से 5 वर्ष पूर्व कौन कौन? मदर और सन का टोटल निकाल रहा हूं। तो बेटा एवरेज का गुणा किससे होगा? राशियों की संख्या से। यस या नो? तो क्या होगा बताओ? 20 दूनी, एवरेज 20 है 2 लोगों का, तो 20 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? लेकिन ये कब की बातें हैं? तो वर्तमान में अगर मैं पूछूं आपसे कि ये दोनों मदर और सन कितने के हो जाएंगे? कितने के? कैसे? मां भी 5 वर्ष बढ़ेगी और बेटा भी, तो टोटल कितने वर्ष बढ़ेंगे? 10। तो बेटा कितने के हो गए ये? समझ में बात आई कि नहीं आई? यहां तक बोला पिता की वर्तमान आयु बताओ। तुम खुद ही देख के बता दोगे। वर्तमान में आज की डेट में तीनों के तीनों ये रहे, फादर, मदर और सन 90 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? और वर्तमान में ही मैया और बेटा दोनों के दोनों कितने के हैं? अब तीनों की कुल आयु में से अगर मदर और सन यानी मैया बेटा की आयु घटा दूंगा तो बाप की यानी पिता की आयु आएगी कितनी? आवाज नहीं आ रही है? गुड। तो मैं कह सकता हूं कि वर्तमान में फादर जो है वो हो जाएगा 90 - 50 बराबर 40 ईयर। यहां लिख देता हूं 40 वर्ष। क्लियर है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 अपन पढ़ रहे हैं बच्चे,
एक पिता की आयु का, सारे बच्चे मेरे साथ उस चीज क्वेश्चन को देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं और आपको समझना है। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। पिता का पुत्र से जो अनुपात है वो 4 कितना है? 1। मतलब फादर और सन दो लोग हो गए, उनका जो रेशियो है वो कितना है? 4:1, मतलब 4:1। गुड। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कब बेटा? 5 वर्ष पश्चात। देखे पीछे वाले बच्चे नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है वर्तमान में फादर और सन दो लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4 कितना है? 1। बेटा ये आयु का रेशियो है, रियल में एज नहीं है। एज तो तब होती जब मैं बोलता है ये 4 वर्ष का और ये 1 वर्ष का है, या मैं कहता है 40 वर्ष का और ये 10 वर्ष का है। लेकिन जब अनुपात बनाते हैं अपन तो कॉमन चीज को काट देते हैं, यही होता है ना। तो ये आयु का अनुपात है, रियल में एज नहीं है। तो अगर रियल की एज बनानी हो तो हम पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x से। तो माना इसकी एज हो गई 4x और इसकी एज हो गई 1x बोलो या 1x बोलो, ओके है। इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। आपकी क्या दे रखा है? गुणनफल। तो गुणा कीजिए ना, क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। 4x का गुणा 1x से होगा भाई, तो x का गुणा x से तो x स्क्वायर गुणा 4 है ये, तो क्या हो जाएगा? सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। 4x स्क्वायर बराबर 196। क्लियर है यहां तक? कैंसिल कर लें, कुछ कटा कुटा कर लें, कटवाओ। 4 से काटें इसको तो 4 चौके 16, 3 6 ताले 36, 4 नाम कितना आ गया? 49। एक्स स्क्वायर बराबर 49 है। एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर गुड, तो एक्स बराबर 7 आ गया। यस या नो? जब एक्स की वैल्यू आ गई, अब पूछे वर्तमान आयु बताओ, तो पिता वर्तमान में 4x का है, देखो है या नहीं है? तो 7 चौके, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। और ये कितने का हो जाएगा? तो अगर वर्तमान में निकालू मैं इनकी फादर और उसकी सन की, तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7। यस या नो? लेकिन उसने वर्तमान आयु नहीं पूछी बेटा, उसने पूछा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो। कब? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो आ जाओ। 5 वर्ष बाद बताओ मुझे, 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? कितना? 32 या 33? और ये कितना आ जाएगा? 12। अनुपात बताना है, आयु बतानी है। तो अनुपात में तो बेटा कॉमन चीज कटेंगी, काट दो। 4 से कट रहा है, 3 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? तो आंसर कितना आएगा? समझ में क्लियर है? फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट है। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ रहा हूं, देखिए 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। बेटा ये जो औसत है 20 वर्ष, वो कितने बच्चियों का है? 3 लड़कियों का एवरेज 20 है। तो ये एवरेज है, हमें क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल आयु, कुल आयु। और कुल आयु कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? 20 गुणा 3 बराबर 7। यस या नो? तो 20 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 7। 3 लड़कियों की कुल आयु आ गई। कह रहा है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी लड़की की आयु क्या है? देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 लड़कियां एबीसी मान ले, सारे बच्चे बोलो एबीसी है। इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 3:5:7। यस या नो? और तीनों की कुल आयु ऑलरेडी आ गई। कितनी? कैसे? 3
3 गुणा 20 बराबर कितनी आ गई? 7। यस या नो? ये लीजिए। अब आप बताओ, रियल में तीनों की एज जो है वो 60 वर्ष है, और रेशियो में तीनों की एज 3 और 5 8, 8 और 7 15। 15 की वैल्यू, क्योंकि जो एज रेशियो में 15 बैठ रही है तीनों की, वो ही एज रियल में कितनी बैठ रही है? 7। तो मैं क्या बोलूंगा? 15 की वैल्यू, आवाज नहीं आ रही है, 15 की वैल्यू 60 वर्ष। तो इस हिसाब से एक की वैल्यू निकालता हूं। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, यस या नो? तो मैं बोल रहा है सबसे छोटी लड़की की आयु बताओ, तो सबसे छोटी ए ही तो हुई, तो बताओ कितने की हो गई? सबसे छोटी हो गई 3 गुणा 4 बराबर 12 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? परफेक्ट आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट नोट कीजिए। लंबू यहां बैठा था, गर्मी लग रही है? हाँ, गर्मी तो पड़ रही है। अच्छा, पक्की बात है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को अब मैं पढ़ता हूं और आपको समझ समझ के सुनना है। ठीक है बच्चे? कह रहा पिता की आयु किसी समय पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। पहले तो इस लाइन का अर्थ समझो। जैसे आज तुम्हारी एज 20 वर्ष है, सपोज दैट आज आपकी एज 20 साल के, 20 का, कोई 18 का, कोई किसी का हो, दिल पे मत लेना बात को कि सब मैं तो 18 का था, आपने मुझे 20 का बना दिया है। तो आज आपकी एज जो भी है, यही एज कभी ना कभी आपके पिता की भी रही होगी। उस वक्त आपके पिता भी तो जवान होंगे, तो आपकी तरह रुतबे होंगे कि नहीं होंगे? बेटा आपकी तरह ही नहीं, बल्कि आपसे बेहतर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए हाँ, वो कैसे प्रैक्टिकल करके बताया जाए? लेके चले फिर। सुने, झेल नहीं पाएगा, कुटाई बुरी तरीके से पड़ेगी। 11 नंबर, पिता की आयु किसी समय पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। ये लाइन क्लियर हो गई? गुड। फिर कह रहा है यदि उस समय पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी तथा पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का 99 वर्ष है, तो पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के पिछले से पिछले एग्जाम में आया था। अबे क्वेश्चन ही यही था, मैंने पेपर में से ही डाला है इसको, एज इट इज यही क्वेश्चन था। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दिया, और अच्छा वाकई में हैवी क्वेश्चन। अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को देखते हो तो बड़ा मजा आने वाला है। ये तो है फादर, 11 नंबर क्वेश्चन है, और ये है सन। बेटा इसने ये तो बोल दिया शब्द कि पिता की आयु किसी समय पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। चलो वो तो ठीक है, आज अगर हम पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, तो किसी समय पिता भी x वर्ष का होगा, यही बात है ना? ओके। और उस समय पिता पुत्र का 4 गुना था। जैसे मैं लिख लेता हूं यहां पे, पहले समझना, यह है वर्तमान का, यह है वर्तमान। तो वर्तमान में जो पुत्र है वो हो गया, रख दो, वर्तमान में पुत्र हो गया x वर्ष का। बच्चे यस या नो? तो किसी समय पुत्र भी तो x वर्ष का होगा, कह रहा है ना कि पिता की आयु किसी समय, अब समय हमें नहीं पता कि 10 साल पहले के, 5 साल पहले के, 15 साल पहले, ये पता है क्या? लेकिन इतना बोल रहा है किसी समय, तो पहले की बात होंगी। पिता पुत्र के बराबर था, किसी समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो अगर वर्तमान में पुत्र x का है, तो पिता भी कितने का हो गया उस समय? ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इसे x का मानूंगा तो ये भी x का, 2x का 2x का, 5x का 5x का, 10x का 10x का। यस या नो? यहां तक कोई लफड़ा नहीं? फिर एक और लाइन कह रहा है, यदि उस समय पिता पुत्र का 4 गुना था। कौन था 4 गुना? उस समय की बात है, हमें नहीं पता ये कब की बात है, लेकिन उस समय पिता पुत्र का 4 गुना था। तो पिता अगर 4 गुना है तो पुत्र तो चौथा ही होना चाहिए। तो ये x बटे क्या हो जाएगा? 4। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसको 4x मान लो
तो इसको क्या मानोगे? देखो 4 गुना है या नहीं है? तो जब ये 4 गुना है तो ये भी तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब देखना, किसी समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स कहां है? तो किसी समय पिता के बराबर, मतलब पिता उतनी उम्र का था या नहीं था? और उस समय पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 4 गुना है या नहीं है? सारे बच्चे बोलो गुड, ये बात ठीक है। अब ये कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है, 99 ईयर है। अब एक बात सोचें, एक पिता है, पिता बना है और उसके यहां बच्चे का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ है। तो बेटे का जब जन्म होगा तो वो 0 ईयर का काउंट किया जाएगा। सारे बच्चे बोलो 0 का ही होगा। और पिता है मान के चलो 20 वर्ष का। अब पुत्र हो जाए 2 वर्ष का तो पिता कितने का हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। 22 वर्ष का। यस या नो? मैंने कहा पुत्र हो गया 5 वर्ष का तो पिता कितने का हो जाएगा? भाई ये 5 वर्ष पड़ा बड़ा शुरू से, तो पिता भी 5 वर्ष पड़ेगा, तो भैया 25 का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप गौर करो इस बात को कि जितना पुत्र बढ़ रहा है उतना ही पिता भी बढ़ रहा है ईयर्स में। पुत्र जो है एक्स वर्ष का था, कितने वर्ष का था? और आज कितने का हो गया? कितना बड़ा? 4 गुना तो हो गया, लेकिन बड़ा कितना? 3x बड़ा। भाई आप इसमें कितना जोड़ोगे जब जाके 4x आएगा? तो बड़ा कितना? मैं बोलूं गुना कितना हुआ तो आप बोलते 4 गुना। लेकिन यहां गुने से मतलब नहीं होता, यहां बढ़ने से मतलब होता। जितना पुत्र बढ़ेगा उतना ही पिता भी बढ़ेगा। यस या नो? तो बताओ पुत्र कितना बड़ा है? 3x। तो 3x अगर पुत्र बड़ा है तो पिता भी 3x ही बढ़ना चाहिए। तो बेटा ये 4x का था, 3x का हो बढ़ के कितने का हो जाएगा? ये लो 3x बढ़ा दिया मैंने। यस या नो? तो पिता वर्तमान में कितने का है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 7x का। पुत्र कितने का है? 4x का। यस या नो? दोनों की कुल आयु नहीं आ रही आवाज। और वैसे तो मैं क्या कहूंगा, 11x बराबर 99 वर्ष, तो x बराबर 9 वर्ष। यस या नो? क्या पूछा है? क्या 5 वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र ये रहा। वर्तमान में पुत्र कितने का है? देखो 9 चौके नहीं आ रही आवाज। 9 चौके, जब आज 36 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? कितना? बहुत बढ़िया। तो वर्तमान में बेटा जी जो हैं वो 36 वर्ष के हैं, बट 5 वर्ष बाद बेटा जी जो है वो कितने के हो जाएंगे? और यही आपसे पूछा गया और यही आपका आंसर। समझ में बात आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बोलो फटाफट नोट कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 12, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। कब? मुझे आवाज नहीं आ रही है। कब? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो यही वाले क्वेश्चन हमने कल किए थे ना, लेकिन अब इसमें एक लाइन और बढ़ा दी है। वो क्या बढ़ा दिया वो समझते हैं, उसको क्लियर करते हैं। आ जाओ, मैं पहले इस क्वेश्चन को डिटेल से बता रहा हूं, देन उसके बाद शॉर्ट से ही बताऊंगा, लेकिन पहले डिटेल से। ये ए और बी हैं, कब की बोल रहा है ये? 4 वर्ष पहले। आवाज नहीं आ रही बेटा? 4 वर्ष पहले का मतलब है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। कितना था बच्चे? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ये आयु का अनुपात है, आयु थोड़ी ना है। तो माना इसकी आयु हो गई 2x और इसकी हो गई कितनी? 3 हो गई। कब की बात है ये? कब? 4 वर्ष पहले की। और वो ये बोल रहा है
ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कि अब उससे 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाए। 4 वर्ष बाद होगा, सुनो, 5:7 हो जाएगा। अगर ये बोल रहा है सबसे पहली बात कि 4 वर्ष पहले, तो इसका मतलब है कि आज से 4 वर्ष पहले बेटा तुलना जो होगी वो कब से होगी? आज से। तो ये आज से 4 वर्ष पूर्व की बात है। बोला 4 वर्ष बाद, तो इसका मतलब है आज से 4 वर्ष बाद। यस या नो? तो अगर मैं गौर से देखूं तो 4 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद जाना है, तो कितने साल का गैप हुआ? आवाज नहीं आ रही है। 8 वर्ष का अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ। यस या नो? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 4 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आएंगे। तो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 4 ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? 2x। मुझे आवाज नहीं आ रही है। 2x, सारे बच्चे बोलो 2x। और ये क्या हो जाएगा? यस या नो? वर्तमान में आ गए। अब हम जाएंगे 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें 4 और ऐड हो जाएगा, तो ये 4 और 4 क्या हो जाएगा? तो बेटा बताना मुझे, 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 2x प्लस, और ये हो जाएगा 3x प्लस। यस या नो? पक्का? ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा, हम ये कह रहे हैं, और वो कह रहा है ये होगा 5:7। तो बेटा ये भी 4 वर्ष बाद का अनुपात और ये भी 4 वर्ष बाद का अनुपात है। दोनों कैसे हुए? आवाज नहीं आ रही है। तो बराबर कर दूं मैं कितना? सारे बच्चे बोलो यस। अब मैं क्या करूंगा? एक अनुपात ये रहा और एक अनुपात ये रहा, कल सिखाया था ना। तो अंदर के पदों का गुणा बराबर, तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। पहले गुणा किसी का भी कर लो, कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं पहले अंदर के पदों का कर रहा हूं। 5 तिया 15x प्लस, गुड, 15x प्लस 8 पंजे बराबर 7 दूनी, सारे बच्चे नहीं बोले, 7 दूनी प्लस 8 7 56। यस या नो? ठीक है। 14x इधर किसके हैं? किसके भाई? इधर आके क्या बचेगा? 40 इधर किसके हैं? उधर जाके, तो 56 में से 40 जाएगा कितना? गुड। x की वैल्यू आ गई? आ गई। पूछा क्या गया है? वर्तमान आयु किसकी? अच्छा दोनों की। ए ये रहा और वर्तमान ये रहा, है या नहीं है? तो बोला 16 दूना और 4। आप भले इसमें वैल्यू पुट करो, लेकिन ये उम्र जो आएगी वो कब की आएगी? 4 वर्ष पहले की। तो 16 दूना, तो सोचो 32 साल का ये कब था? वर्तमान में कितने का होगा? यहां वो ऑलरेडी जोड़ दिया। तो वर्तमान में इनकी उम्र हो जाएगी, मुझे बताएंगे आप सभी के सभी। एक तो हो गया 36 वर्ष, और ये कितने का हो जाएगा? 16 तिया 48, 48 और 4। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, समझ में? ये तो है इसकी डिटेल। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने कल शॉर्ट में करना सिखाया था, याद है कुछ? और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे थे पहले वो समझ लो। कि पहला अनुपात दे रखा हो, कौन सा अनुपात दे रखा हो, और इतने साल बाद या इतने साल पूर्व दूसरा अनुपात आ जाए, तो हम करते थे ऊपर वाले बजुड़ों का अनुपात अंतर बराबर नीचे वाले बजुड़ों का अंतर। याद है कुछ? पहला अनुपात लिखेंगे ए और बी का, ये लो कब का है ये? भाई लिखना तो पड़ेगा ना कब का है। तो कितना है? सारे बच्चे नहीं बोल रहे, यस या नो? दूसरा अनुपात क्या है बेटा? 5:7। ये कब का है? तो इसके 4 साल बाद का है या इसके 8 साल बाद का है? मतलब इन दोनों अनुपातों में जो डिफरेंस है एक्चुअल में वो 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? तो 8 यहां 8 यहां। यस या नो? फिर क्या करते थे? ऊपर वाले बजुड़ा का बराबर नीचे वाले बजुड़ा का। अगर कोई बच्चा ये तरीका नहीं जानता है तो एक वीडियो डालिए,
इससे पहले की जस्ट वीडियो है, उसको जाके देख लेना, अच्छा समझ में आ जाए ये मैंने कैसे यूज किया है। अब अपन डायरेक्ट चल रहे हैं, सिखा दिया है कि रोज रोज सिखाऊंगा तो फिर टाइम खराब हो जाएगा ज्यादा। तो बताओ 7 दूनी 5 डिफरेंस 8। नीचे वाले बजुड़ा का अंतर 8 पंजे और 8 7 40 और 56 का डिफरेंस आ गया। मैंने ये भी कहा था कि जब भी इस तरीके से सवाल करोगे आप तो हमेशा ये वैल्यू पहले अनुपात में ही पुट करनी है। तो पहले हम करेंगे तो 16 दूना 32 वर्ष आएगी, लेकिन कब की आएगी? तो 4 वर्ष पूर्व ये 32 वर्ष का था, तो आज कितने का है? गर्मी में बड़ा माहौल खराब हो जाता है ना, और लड़कियों के लिए तो बहुत समस्या हो जाती है। ये जो क्रीम, पाउडर, फेशियल, मस्कारा, लस्कारा वगैरह वगैरह, जन क्या क्या फाउंडेशन सब लगा के आती है ना, सब कुछ ज्यादा है बेचारा। कुछ ज्यादा है? अरे कुछ ज्यादा है क्या? नहीं पूछता? गर्मी इतनी पड़ रही है, कितना भी ठंडी हवा आ जाए पसीने तो आएंगे आएंगे। और लड़का खुश रहता है, मैं सुबह मुंह धो के नहीं आए थे, चल धो तो गया कम से। रहता है नहीं रहता है? आजकल देखना होगा टीवी शोज में, या जब लड़की की विदाई होती है वगैरह, जब लड़कियां रोती हैं आजकल कैसे रोती हैं? रोएंगे ना तो आंसू बिल्कुल पलक से नीचे नहीं आ जा, पहले ही पहुंचेंगे काजल बह जाएगा। होता है नहीं होता? हाँ। अब ये कहेंगे कि सर आजकल काजल जो है वैसे आ रहे हैं, वाटरप्रूफ वाटर वैसे आते हैं, बहते नहीं है वो। देखो इधर देखो, अरे इधर माना कि बहते नहीं, लेकिन क्या होता है कि जोश ही जोश में कभी कभी जैसे बच्चे को काजल लगाते हैं, वो रो रो के ऐसे कर लेना, तो कैसी स्थिति हो जाती है उसकी। तो एक की वैल्यू 16 दूना 32 साल का कब था? तो बेटा देखो वर्तमान में बता दो कितने का हो गया? 36 वर्ष, और ये हो गया 16 × 48 और 4 52। क्लियर है? अब चाहे तुम ऐसे करो चाहे तुम ऐसे करो, ये तुम्हारी समझ है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए।